इस स्टॉक ने बस 3 दिनों के अंदर अपने इन्वेस्टर को 50% तक का रिटर्न निकाल के दिया है एंड ये फिर से आ चुका है आपको आपके पैसे डबल करने का मौका देने। तो क्या आप इसको बाय करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? एंड इस स्टॉक के बारे में एक आपको ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको देख के आप लिटरली फ़ैन हो जाओगे, क्योंकि मैंने उसको जब देखा, उस पर ध्यान दिया, तो लिटरली मेरे को लगा भाई ये स्टॉक यहाँ से कम तो 100% रिटर्न आपको ईजिली निकाल के देने वाला है। एंड आपको ये दिख रहा होगा बाइंग प्रेशर, फिर उसके बाद ये वॉल्यूम्स, बड़ा एंट्री हो चुका है, कोई बड़ा प्लेयर का एंट्री हो चुका है गाइज। एंड वो यहाँ पर आपको कम से कम 100-200% से कम में तो एग्जिट नहीं मारने वाला, जिसने भी इतना बड़ा कैंडल एंड इतना बड़ा पैसा लगाया हो, आपको ही पता है। तो ये स्टॉक पूरा पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आपको इसमें ऑलमोस्ट 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी, 5 से 6 महीना और साल भी लग सकता है आपको पैसा डबल ट्रिपल या 4 गुना भी करने में। तो गाइस जो इस स्टॉक को 1 साल तक होल्ड कर सकते केवल वही इसको बाय करना, क्योंकि स्टॉक आपको 100% से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के देने वाला है बस कुछ ही टाइम के अंदर। बाकी अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट मैं बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत जाना। तो चलो आज मैं दिखाता हूँ मैं लिटरली इसका फ़ैन क्यों बना है, आप भी देख के एकदम चौंक जाओगे, एकदम समझ में आएगा भाई ये स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए हम लोग को। तो आज इसका दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट लगा लिया इसका, तो एक बार आओ जाओ, एक बार आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था ना, आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉक लिस्ट हुआ था आपका 1999 में, ठीक है। एंड उसके बाद देखो 2004 में लिटरली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जूम कर दूँ हल्का, और तो देखो 2004 में इसका ब्रेकआउट आया इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है, जो साइडवेज मार्केट था, देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ से स्टॉक ने आपको 1500% का रिटर्न निकाल के दिया है, वो भी 1.5 साल के अंदर। सोच रहे 1500-1600% का रिटर्न। एंड उसके बाद ये चला आ गया एकदम लॉन्ग कंसोलिडेशन में, साइडवेज मार्केट के डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद फाइनली फिर से देखो 2014 में लिटरली यहाँ पर देखो 2014 में ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लेके 2014 में आपको इसके बाद स्टॉक ने क्या रिटर्न निकाल के दिया है ना, क्या रिटर्न निकाल के दिया है, देख रहे हो। देखो अगर मैं आपको यहाँ से स्केल से नाप के दिखाऊँ 2014 रिटर्न देखो फिर से 1600%, 1600%। 2004 में ब्रेकआउट, 2014 में ब्रेकआउट, एंड आपको पता है अभी क्या चल रहा है 2024, एंड स्टॉक 50% मूव किया है। समझ रहे हो ना, अभी रैली बचा हुआ है स्टॉक के अंदर, इसीलिए बोल रहा हूँ इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। पोजिशनल ट्रेड बन सकता है या 1 साल 2-1.5 साल लगा सकता है, बट आपका टारगेट जरूर अचीव होगा। ये आप देख रहे हो 1600% का रिटर्न दिया, मैं तो यहाँ पर 100% का बात कर रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ जो इसको एकदम पोजिशनल बेस पे एकदम होल्ड करके रख सकते हैं ना, वही बाय करना, ठीक है। बाकी जो ट्रेडर्स अपना मोमेंटम में ट्रेड मारो, ठीक है। आज जो मैं बता देता हूँ इसका एंट्री एंड एग्जिट क्या होना है। चलो उससे पहले मैं आपको फाइनेंशियल दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसका मैं बात कर रहा था। मार्केट कैप देखो इसका, ठीक है, स्टॉक का नाम ये रहा। मार्केट कैप देखो 1870 करोड़ का केवल है, मतलब स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप छोटा कंपनी है, 1870 करोड़ का ही केवल इसका मार्केट कैप है। बट स्टॉक का पे 12 है, एंड इंडस्ट्री के साथ कंपेयर के करें तो 34 है। आप सोच सकते हो 12 और पूरा इंडस्ट्री का 34, तो अभी स्टॉक कितना ज़्यादा अंडर वैल्यू है। उसके बाद अगर बात करें, देखो ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% है शायद, 23। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है ऑलमोस्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18%। सोच रहे हो। सेल्स देखो 621 करोड़ का, क्वार्टरली सेल्स देखो 150 करोड़ का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट देखो 0 करोड़। मतलब सोच रहे हो इतना छोटा कंपनी होने के बाद, इतना तबाही वाला सेल मचाने के बाद, इतना तगड़ा ROE होने के बाद कंपनी में कोई डेट ही नहीं है, तो आप इस कंपनी को आप बाय करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ ना। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 51% का प्रॉफिट ग्रोथ है गाइस, 51% का। एंड अगर आप देखोगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि अपने डेट को कितना टाइम कवर कर सकता है, 309 बार। मतलब कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, 309 बार जो भी उसने लोन लिया होगा उसको पे कर सकता है उतने टाइम्स, ठीक है। और आ जाओ देखो टोटल एसेट्स इसके पास 917 करोड़ है, एंड डेट नहीं है, मतलब एकदम डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है। और ऊपर से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखो 6 करोड़ का कोई कैपिटल, ये मतलब कोई अपना ऑफिस हो गया या कोई मतलब फैक्ट्री वगैरह कुछ भी बना रहा होगा। और कंपनी है क्या चीज़ का वो भी बता देता हूँ। कंपनी इंडिया वर्सेस बोलो वर्ल्ड में भी बोलो या इंडिया में बोलो, एकदम बड़ा कंपनी, क्या चीज़ का, लिकर्स का, दारू का भाई, दारू का, ठीक है। तो देखना तो बनता है। इन्वेंट्री भी इसका ठीक है। आ जाओ
अब उसके बाद दिखाता हूँ आपको पी रेशियो। देखो अब जिसको मैं देख के अब बोल रहा हूँ बाय कर सकता हूँ, कंपनी कितना अंडर वैल्यू है आप देख रहे हो। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट रुको, हाँ ये देखो पी का ये जो मीडियन लाइन है, ठीक है, मतलब एवरेज पी क्या है। एंड कंपनी देखो 2000 किस में आपका हुआ था ब्रेकआउट, आपका ब्रेकआउट हुआ था आपका 2014 ना। रुको आपको दिखाता हूँ मैं 14 में पी क्या था और अभी का पी क्या था, आपको मैथ्स में लग गया मैं, ठीक है। देखो मैथ्स कर लूँ मैं एक बार। 2014 जब ब्रेकआउट दिया था स्टॉक एंड मूवमेंट दिया, इस पी को ब्रेकआउट दिया कैसे, साइडवेज रेंज करके। एंड अभी देखो क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड आया, यहाँ साइडवेज रेंज है एंड फिर से ब्रेकआउट आया। सोच लो अभी तो पी जाके एक बार बैक टेस्ट वो कर रहा है, रीटेस्ट करके फिर से वापस से उड़ने के लिए रेडी होने वाला है। देख लो 2004 में भी जब आया होगा कैसे ऊपर गया, 2014 में कैसे ऊपर जाने वाला, एंड 2000 देख लो पी का ट्रेंड लाइन देखो गाइस, पी का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, ये भी देखो पी का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड बूम। अब इसको तो ट्रेड करना बनता है ना। अब इससे बेसिक क्या बताऊँ आपको मैं, और देखोगे आ जाओ इसके पेयर्स कंपनी देखो सबसे छोटा है, बाकी सबका मार्केट कैप देखो एंड इसका, तो ये सोच सकते हो कितना जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है कंपनी, है ना। आगे देखो सेल्स देखो, देख रहे हो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। नेट प्रॉफिट देखो आप, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट 25 का आया है, इससे पहले 87 था। तो गाइस आपको ना ईयर ऑन ईयर कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है, क्वार्टरली को मतलब इस टाइम को इस टाइम के साथ कंपेयर करो, ठीक है, क्योंकि सीजनल बेस पे चलता है ना बिजनेस। एंड जब इस चीज़ को कंपेयर करोगे तो आप इसको किसके साथ, इसके साथ करोगे। तो आप अगर इसको देखो जून वाला जुलाई वाला देखो, देख रहे हो यहाँ क्या था 20, यहाँ क्या है 25, तो ग्रोथ तो है ना गाइस। और आ जाओ और आपको दिखाता हूँ, अब ईयरली सेल्स देखो, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस आपको देख के। एंड पी देखो स्टॉक का, ये ईपीएस देखो कितना स्टेबल है इस टाइम से लेके, ऑलमोस्ट ग्रोइंग में ही है, हमेशा ग्रो कर रहा है, हर साल ग्रो कर रहा है इसका ईपीएस। तो सोच रहे हो आगे भी तो ग्रो करेगा ना। उससे भी तगड़ा बता तो आ जाओ, कंपनी को 10 साल में कुछ कवाड़ नहीं पाया उतना कुछ खास, अभी 3 साल से इसका देखो सेल्स कंपाउंडेड प्रॉफिट देखो 3 साल से, CGR देखो CAGR, ठीक है 3 साल से, इक्विटी रिटर्न्स देखो और अभी का कंपेयर करो कहाँ चल रहा है। बैलेंस शीट दिखाता हूँ सबसे तगड़ा, बैलेंस शीट इंक्रीजिंग में है, बैलेंस शीट कम नहीं हो रहा, ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व्स देखो कंपनी का कितना रिजर्व्स पड़ा हुआ है, देख रहे हो हर साल इसके पास रिजर्व तगड़ा बढ़ रहा है। बोरोइंग्स देखो, बोरोइंग्स तो है ही नहीं, देख के क्या कर लोगे, ज़ीरो है। देखो अदर लाइबिलिटीज़ जो है छोटा मोटा 95 करोड़ का, तो कंपनी के पास इतना कैश और इतना एसेट्स हैं जो कि वही पे कर देगा वो शायद। बाकी फिक्स एसेट्स देख लो आप, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देख लो ये रहा, और कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखो 450 से 550 के मतलब 525-26 के आसपास ये इन्वेस्ट किया है करोड़। एंड बाकी अदर एसेट्स भी देख लो, और यहाँ पर देखो आपको दिखाऊँ मैं तो देखो कंपनी मान के चलो यहाँ से इतना कितना 100 करोड़ का गैप है, बट यहाँ से यहाँ तक में 250 करोड़ का गैप है। सोच लो डबल से ग्रो किया हो, सॉरी 250 150% का ग्रोथ है, तो बनता तो है लेना। एंड इसके बाद ये देखो कैश फ्लो, समझे तगड़ा है। डेटर्स जो देखो एक मतलब माल एक दिन के अंदर बिक के ख़त्म हो जा रहा है, पैसा आ जा रहा है। इन्वेंट्री देखो कहाँ पहले इन्वेंट्री कैसा था 55 था, अब 40, मतलब माल इसका डिमांड में भाई बिक रहा है, माल तगड़ा है। और सबसे अच्छी बात है FII पहले पोजीशन बनाए हुए थे, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आए निकाल दिए, एंड जब स्टॉक ब्रेकआउट दिया फाइनली 2024 में, तो देख सकते हो कैसे अपने पोजीशन को वापस से ऊपर की ओर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट देखो 24 से 25% केवल पब्लिक के पास शेयर है, बाकी प्रमोटर होल्ड करते हैं। एंड प्रमोटर बेचने वाले किसको है, FII एंड DII को। क्यों, क्योंकि 2024 में कंपनी ब्रेकआउट दे चुका है एंड ये रॉकेट होने वाला है, तो ध्यान में रखो इस कंपनी को। बाकी आपको एंट्री एंड एग्जिट बता दूं मैं, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बाकी इस पर आके पुल बैक लेने का वेट करना। अगर इसको
कैंडल इसके ऊपर कहीं भी क्लोजिंग देता है तो आप एंट्री कर लो, कितना परसेंट से, 25% कैपिटल से, ठीक है। एंड जब इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है आप यहाँ पर अपने फुल फोर्स के साथ बाकी के 75% कैपिटल से एंट्री कर लो एंड चुपचाप 1 से 2 साल के लिए सो जाओ इसको लेके। एंड आप जब उठोगे तो देखोगे आपका पैसा कम से कम 3x 4x हो चुका होगा। तो अगर अच्छा लगा एनालिसिस तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।